नमस्ते दोस्तों। धनतेरस आ गई। ये त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और यह दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। चलो आज जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सबसे पहले तो धनतेरस पर धन की पूजा होती है ना। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरि की पूजा की जाती है। यह पूजा घर में धन और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए की जाती है। तो नए बर्तन, सोना चांदी या कोई भी धातु की चीज खरीदना अच्छा होता है। ये माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में समृद्धि और सौभाग्य लाती हैं। इससे घर में खुशियां आती हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस दिन को मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। फिर घर की सफाई भी सुपर इम्पोर्टेंट है। साफ सुथरा घर तो माँ लक्ष्मी को बुलाता है। ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ और सुंदर घरों में ही वास करती हैं। साफ सुथरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए घर को अच्छे से साफ करके सजाओ। फूलों और रोशनी से घर को सजाने से घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। शाम होते ही दिए जलाना मत भूलना। दियों से बुरी एनर्जी दूर भागती है और अच्छी एनर्जी आती है। दियों की रोशनी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दियों से बुरी एनर्जी दूर भागती है और अच्छी एनर्जी आती है। दियों की रोशनी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धनतेरस से ही तो दिवाली की शुरुआत होती है। यह दिन दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला दिन होता है और इस दिन से ही घर में उत्सव का माहौल बन जाता है। अब उन बातों पर नजर डालते हैं जो धनतेरस पर नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो इस दिन करने से बचना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले, इस दिन उधार लेना या देना ठीक नहीं। ये माना जाता है कि इस दिन उधार लेने या देने से घर में धन की कमी हो सकती है। इससे पैसे की बर्बादी होती है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन उधार लेने या देने से बचें। फिर घर से पुराना या टूटा फूटा सामान बाहर निकाल दें। ये माना जाता है कि पुराने और टूटे फूटे सामान से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और नए मौके आते हैं। घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और हाँ, धनतेरस पर घर में कूड़ा कचरा मत रखना। ये माना जाता है कि घर में कूड़ा कचरा रखने से घर में गरीबी आती है। इसलिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। इस दिन किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। ये माना जाता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर का माहौल खराब होता है। इसलिए इस दिन शांति और सौहार्द बनाए रखें। तो ये थी धनतेरस की कुछ जरूरी टिप्स। इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपने धनतेरस को और भी शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सबको ढेर सारी धनतेरस की शुभकामनाएं। इस दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाएं और खुशियों का आदान प्रदान करें। खुश रहो, स्वस्थ रहो और धनतेरस खूब धूमधाम से मनाओ। धन्यवाद। इस दिन को अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि का प्रतीक बनाएं।